हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेबी फ्रॉक का वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने रेड एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में बनाकर तैयार किया है। बनाना बहुत आसान है, सिंपल सा पफ स्टिच का पैटर्न से मैंने बनाकर तैयार किया है रेड एंड वाइट कलर में। इसको जो मैंने बनाया है ये 1 से 1.5 साल बच्ची के लिए बनाकर तैयार किया है। आप लोग बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो वीडियो में मैंने साइज़ के बारे में बताया है। तो नीचे की तरफ देखिए, मैंने इस तरीके से लेस वाला नीचे का लटकन बनाकर तैयार किया है। देखिए इस तरीके से इसका नीचे का डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। ऊन भी बहुत कम लगता है, बनाने में वक्त भी कम लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रेड एंड वाइट कलर का ऊन ले लिया है। कलर कोई भी आप लोग अपनी मर्जी का रख सकते हैं, जो भी आप लोगों को कलर पसंद है। कुरेशिया नंबर मैंने 10 लिया है। 10 नंबर कुरेशिया से मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ। पहले हम लोगों को देखिए नॉट लगा लेना है। फिंगर में फोल्ड करने के बाद में ऐसे नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 बार चेन बनाने के बाद एक चेन तो हम लोगों का नॉट का हो गया ये वाला। उसके बाद हम लोगों ने 4 चेन बनाया। 4 चेन बनाने के बाद क्रोशिया में एक फंदा लेंगे और ये जो लास्ट वाला चेन है जो हम लोगों ने भी फर्स्ट में चेन बनाया, उस चेन में क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे नीचे से फंदे को निकाल लेंगे ऐसे। तो ये एक बार फंदा खींचा, फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे और इस तरीके से उसी चेन में डालना है और फंदे को खींचना है। 2 फंदा खींचा मैंने यहाँ पर, 3 4 और ये 5। तो मैंने यहाँ पर 5 बार फंदे को एक ही चेन में से निकाल लिया है। देखिए इस तरीके से। अब ये सारे फंदे को एक साथ में बंद कर देंगे ऐसे। तो ये एक पफ स्टिच बन चुका है। दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। ये हम लोगों का गले का बॉर्डर है, तो दूसरा पफ स्टिच बनाने के लिए एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से इसको देखिए इतना लंबा खींचेंगे, बस 1 से 1.5 इंच की लंबाई, उससे ज़्यादा लंबाई मत रखिएगा, वरना फिर आप लोगों का स्वेटर लूज बनेगा, टाइट नहीं होगा। और फिर से देखिए ये जो फर्स्ट वाला भी हम लोगों ने चेन बनाया है, इसी चेन में डालेंगे और इस तरीके से फंदे को निकालेंगे। फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, फिर इस चेन में डालेंगे और इस तरीके से फंदे को खींचेंगे। तो ये 2 बार हुआ। फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे और इस चेन में डालकर फंदे को ऐसे खींचेंगे नीचे से। 3 4 और ये 5। मेरा यहाँ पर 4 प्लाई का ऊन है, तो मैं 5 बार इस तरीके से निकाल रही हूँ। अगर आप लोगों का 3 प्लाई का ऊन है या फिर आप लोगों का इससे भी मोटा ऊन है या फिर पतला ऊन है, तो उसके हिसाब से आप लोग इसका थिकनेस के हिसाब से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 बार फंदा निकालने के बाद में सारे फंदे को क्रोशिया में फंदा लेंगे और सारे फंदे को एक साथ ऐसे बंद कर देंगे। देखिए फिर यहाँ से लूप के बीच से निकालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। दूसरा पफ स्टिच बन चुका है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से तीसरा पफ स्टिच भी वैसे ही बनाएंगे। अब इसी तरीके से हम लोगों को लंबाई में पफ स्टिच बनाते जाना है। तो कितना पफ स्टिच बनाना है, मैं यहाँ पर 1 से 1.5 साल बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मैं 22 पफ स्टिच बना रही हूँ। अगर आप लोग छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग 18 बनाने के बाद में पफ स्टिच एक बार बच्चे के सर से नाप लीजिएगा कि परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरे यहाँ पर तीसरा बन चुका है। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में चौथा बनाएंगे। अगर आप लोग बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं, जैसे आप लोग 2 साल या फिर 2.5 साल की बेबी के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग 26 रखिएगा। उसके बाद में फिर एक बार आप लोग सर से नाप लीजिएगा। देखिए इसका मेजरमेंट हम लोगों को सर से नाप कर लेना है। इसका बस जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उसका सर से आप लोगों को नापना है। वो किस तरीके से आप लोगों को नापना है वो मैं दिखा दूंगी। तो इसी तरीके से ही लंबाई में पफ स्टिच बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 24 बार पफ स्टिच इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसको जॉइंट कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला हम लोगों का चेन है जहाँ पर हम लोगों ने नॉट लगाया था वहाँ पर डालेंगे और इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए जॉइंट कर लेंगे। तो ये एक राउंड बन चुका है। देखिए इस तरीके से। अब आप लोगों को करना क्या है कि जिस भी साइज़ का आप लोग बना रहे हैं, ऐसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करने के बाद
एक बार गले में डालकर देख लीजिए। गले से अगर 3 इंच नीचे फ्रंट साइड और 3 इंच पीछे की साइड आ रहा है गले का, तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बनकर आप लोगों का तैयार होगा। अगर छोटा है तो 1-2 पफ स्टिच और बढ़ा लीजिए, अगर ज़्यादा है तो इस सिंगल क्रोशिया को खोलकर आप लोग पफ स्टिच को कम कर लीजिए, तो फिर आप लोगों को इस तरीके से उससे छोटे साइज़ का या फिर उससे बड़े साइज़ का बनकर तैयार होगा। जब हम लोग गले से फ्रॉक वगैरह बनाने का शुरुआत करते हैं, तो सिर्फ गले का मेज़रमेंट अगर हम लोग परफेक्ट ले लेंगे तो फिर हम लोगों का पूरा फ्रॉक सही बनकर तैयार होगा, चाहे आप लोग किसी भी साइज़ का बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया है मैंने, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। साइज़ के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से बनाना है। अब आगे का डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये गले का बॉर्डर हो चुका है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर चेन बनाएंगे 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद में क्रोशिया में फंदा लेंगे और ये जो अभी हम लोगों ने जॉइंट किया है यहाँ पर देखिए, जॉइंट के बीच में ये जो चेन है यहाँ पर फिर से फंदे को निकालेंगे। वैसे ही पफ स्टिच बनाना है, क्योंकि ये पफ स्टिच का फ्रॉक है तो इसमें सिर्फ पफ स्टिच बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर 5 बार फंदा निकालने के बाद सारे फंदे को एक साथ में बंद कर लेंगे। बंद कर लिया, एक पफ स्टिच बन चुका है। बीच में हम लोगों को 2 चेन लेना है, 1 2। 2 चेन लेने के बाद फिर से अब देखिए इसी चेन के बीच में एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 5 बार फंदा निकाला। अब सारे फंदे को एक साथ में बंद कर देंगे। तो एक ही चेन में हम लोगों ने 2 बार पफ स्टिच बनाया। अब साइड में भी 2 चेन लेंगे, 1 2। 2 चेन लेने के बाद अब देखिए ये दोनों पफ स्टिच के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर ये चेन है देखिए इसके बीच में, तो यहाँ पर इस चेन में डालेंगे और फिर से वैसे ही बनाएंगे 2 बार पफ स्टिच, बीच में 2 चेन लेते हुए देखिए इस तरीके से 2 3 4 और ये 5। 5 बार फंदा निकाला। सारे फंदे को एक साथ में बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से इसी चेन में एक बार और पफ स्टिच बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से सारे फंदे को एक साथ में बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखेगा। 2 पफ स्टिच, 2 चेन लेते हुए, फिर साइड में 2 चेन, फिर दूसरे वाले में 2 पफ स्टिच, बीच में 2 चेन, फिर अब साइड में 2 चेन बनाएंगे। 1 2, बस चेन हम लोगों को 2 ही रखना है और इसी तरीके से ही पूरे राउंड को अब बनाते जाना है। 2 पफ स्टिच बनाएंगे। पहले एक पफ स्टिच बनाने के बाद बीच में चेन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाया, इसको बंद करेंगे। उसके बाद इसके बीच में चेन लेंगे दूसरा पफ स्टिच बनाने के पहले। 2 चेन बनाया, अब फिर से इसी चेन में डालेंगे, एक बार और पफ स्टिच बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। सारे फंदे को बंद किया, फिर 2 चेन, साइड में भी 2 चेन, बीच में भी 2 चेन। अब यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। पूरे राउंड को कवर कर लेना है, तो पूरे राउंड को मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देखिए मैंने यहाँ पर पूरा एक राउंड बनाकर गले का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट राउंड का शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो जॉइंट किस तरीके से करना है वो ध्यान से देख लीजिए। जब हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल देखिए क्या करेंगे, क्रोशिया में फंदा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हम लोगों का 2 पफ स्टिच के बीच में 2 चेन का स्पेस है, फंदा नहीं लेंगे, बस इसको क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से या फिर स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जॉइंट हो चुका है। अब इसके बीच में फिर से 3 चेन बनाएंगे। जब भी हम लोगों को जॉइंट करेंगे तो 3 चेन बनाकर शुरुआत करना है। 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी के बीच में डालेंगे और पफ स्टिच बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 5 बार फंदा निकाला, सारे फंदे को एक साथ में बंद करेंगे, बीच में 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से यहीं पर डालेंगे, एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5।
अब सेम पैटर्न रिपीट होगा। देखिए, एक पफ स्टिच बनाया, बीच में 2 चेन, फिर एक पफ स्टिच, फिर साइड में 2 चेन बनाना हम लोगों को है। देखिए, ये जो चेन है, ये डिज़ाइन है, ये 2 पफ स्टिच के बीच में जो चेन है वहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाना है, ठीक है। अब ऐसे ही इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर से जॉइंट कर लेंगे। ऐसे हम लोगों को 4 राउंड कंप्लीट करना है बनाकर। उसके बाद फिर नीचे का बॉडी का पार्ट बनाएंगे और घेरा बनाएंगे। तो देखिए, एक पफ स्टिच बनाया, फिर बीच में 2 चेन, फिर यहाँ पर डालेंगे और फिर से एक पफ स्टिच। ऐसे करते हुए मैं 4 लाइन पूरा कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको आगे का डिज़ाइन बनाना है। देखिए, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके बीच में फिर एक पफ स्टिच के बीच में 2 चेन, फिर उसके बाद यहाँ साइड में 2 चेन। ऐसे करते हुए पूरा 4 लाइन हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर 4 रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरीके से दिख रहा है 4 रो कंप्लीट होने के बाद में। अब देखिए, यहाँ से रेड कलर के ऊन को हम लोगों को कट कर देना है। शोल्डर वाला पार्ट हम लोगों का जॉइंट हो चुका है। अब नीचे का पार्ट बनाना है। ये ऊपर वाला भाग गले से लेकर शोल्डर तक हम लोगों का बन चुका है। अब यहाँ से देखिए, पहले 2 चेन बना लिया है मैंने। यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद जैसे जॉइंट कर रहे थे वैसे ही जॉइंट करना है। यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे, सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर लेंगे। एक चेन लेते हुए यहाँ से धागे को कट कर लेना है। धागे को कट करने के बाद ऐसे खींचेंगे, ये नॉट लग जाएगा। अच्छी तरीके से नॉट लगाना है और ये जितना भी एक्स्ट्रा ऊन है उसको फिर इस तरीके से अंदर की तरफ कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा दिखे और रफ एजेस ना दिखे। तो देखिए, इस तरीके से फिर क्रोशिया को नीचे की तरफ से ऐसे डालकर फिर से ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ से हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हम लोगों को शोल्डर का निशान लगाना है, आर्मोल जो होता है राउंड, उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगाया है। सेफ्टी पिन किस तरीके से मैंने जॉइंट किया है वो मैं दिखाती हूँ। जैसे देखिए, इसको पहले हाथ से इस तरीके से सेट किया। अच्छे तरीके से सेट करने के बाद ये देखिए, ये एक पैटर्न, ये दूसरा और ये तीसरा पैटर्न। तो नीचे की तरफ में भी 3 पैटर्न मैंने रखा है, 1, 2 और ये 3। तीसरा वाला पैटर्न के बीच में जो ये 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर एक सेफ्टी पिन को इस तरीके से अटैच कर देंगे ताकि हम लोगों का मार्क हो जाए। इस वाले साइड में भी मैंने वैसे ही किया है। 3 पैटर्न के बीच में यहाँ पर एक सेफ्टी पिन दोनों साइड में लगा दिया है। ये हम लोगों का नीचे का जो फ्रॉक का पार्ट है वो बनेगा। यहाँ पर वाइट कलर के ऊन से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो किस तरीके से बनाएंगे वो देख लीजिए। पहले हम लोगों को वाइट कलर के ऊन को नॉट लगा लेना है। नॉट लगाने के बाद में ये जो पैटर्न है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाया और ये जो फर्स्ट पैटर्न है यहाँ पर हम लोग वाइट कलर के ऊन को अटैच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके बीच में डालेंगे और इस तरीके से पफ स्टिच बना लेंगे जैसे हम लोग बना रहे थे। 5 बार फंदा निकाल कर सारे फंदे को एक साथ में बंद करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। पूरे फ्रॉक में हम लोगों को 2 चेन ही लेना है, चेन को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। 2 चेन बनाते हुए फ्रॉक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। एक पैटर्न यहाँ बन चुका है, अब एक पैटर्न यहाँ बनाएंगे। ऐसे करते हुए जहाँ तक हम लोगों का सेफ्टी पिन लगा हुआ है वहाँ तक हम लोग पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आर्मोल को जॉइंट किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 2 चेन बनाया, फिर इसी में डालेंगे और 2 बार 2 चेन बनाने के बाद 5 बार फंदा निकालेंगे, सारे फंदे को एक साथ में बंद कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, अब इसमें बनाएंगे इसमें और इसी तरीके से यहाँ तक बनाकर उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आर्मोल को जॉइंट करने के लिए पहले 2 चेन बना लिया है। 2 चेन बनाने के बाद क्रोशे में ऐसे फंदा लेंगे और यहाँ पर देखिए, ये जो सेफ्टी पिन का इस वाले साइड में जो 2 पैटर्न दिखेगा, इस 2 पैटर्न के बीच में ऐसे डालेंगे और इस तरीके से फंदा खींचकर पफ स्टिच बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी में डालेंगे और एक और पफ स्टिच बनाएंगे। 5 बार फंदा निकाल कर फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आर्मोल हम लोगों का जॉइंट हो चुका है इस तरीके से। अब ये सेफ्टी पिन को खोल देंगे यहाँ से। आर्मोल हम लोगों का जॉइंट हो चुका है। अब इस वाले साइड में भी वैसे ही बनाएंगे जैसा ये पैटर्न है, इसके ऊपर में बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। ऐसे करते हुए यहाँ तक बना लेना है। उसके बाद फिर राउंड कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस वाले साइड में भी देखिए वैसे ही बनाएंगे। यहाँ भी ये खुला वाला पार्ट है
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 चेन बनाने के बाद में जैसे हम लोग जॉइंट कर रहे थे, इसको वैसे वाइट को भी जॉइंट करना है। ये जो 2 पफ स्टिच के बीच में 2 चेन है वहाँ पर डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आर्म होल भी हम लोगों का जॉइंट हो चुका है। और फिर से 3 चेन बनाएंगे, दूसरा राउंड का शुरुआत करेंगे और क्रोशिया में फंदा लेंगे, इसके बीच में ऐसे ही डालकर बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी में डालेंगे और इस तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे। अब पूरे राउंड को, दूसरे राउंड को भी ऐसे ही कवर करना है। मैं दूसरा राउंड को कवर कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सिंपल है, बस इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है, पूरे राउंड को बनाते जाना है और जब राउंड कंप्लीट हो जाएगा 2 चेन के बीच में इसको अटैच कर लेना है। देखिए एक पफ स्टिच बनाया, 2 चेन, फिर यहीं पर डालेंगे एक और पफ स्टिच। जैसा पैटर्न दिखेगा वैसे ही बनाते जाना है, कहीं पर भी चेन वगैरह भी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाना है। और ये जो यहाँ पर जो इस वाले साइड में सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को खोल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये आर्म होल जॉइंट हो चुका है और ये मेरा बॉडी वाला नीचे वाला पार्ट है। तो मैं इस राउंड को भी कवर कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर दूसरा राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है और जॉइंट वैसे ही करना है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये 2 पफ स्टिच के बीच में जो चेन है यहाँ पर डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और थर्ड राउंड का शुरुआत करेंगे। अब वैसे ही ऐसे ही हम लोगों को बॉडी का पार्ट बनाते जाना है, सिर्फ 3 चेन बनाना है जब भी शुरुआत करेंगे और इस तरीके से फंदे को निकालेंगे और पफ स्टिच बना लेंगे। फिर 2 चेन, फिर से इसी में डालेंगे, एक बार और पफ स्टिच बना लेंगे, फिर 2 चेन। ऐसे करते हुए अब इस राउंड को भी कवर कर लेंगे और चेन बनाकर यहाँ पर फिर जॉइंट कर लेंगे, फिर थर्ड राउंड का शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 4 लाइन वैसे ही बना लिया है, वाइट कलर का पूरे राउंड को कवर कर लिया मैंने 4 राउंड का। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 4 राउंड जब हम लोगों का बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर इसको पहले इस तरीके से जॉइंट कर लेना है सिंगल क्रोशिया से। उसके बाद एक चेन लेते हुए धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद इसको ऐसे खींचेंगे, ये नॉट लग जाएगा और यहीं से हम लोगों को फिर से रेड कलर के ऊन को अटैच कर लेना है। पहले इस तरीके से नॉट लगाना है, नॉट लगाने के बाद यहाँ पर इसके बीच में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर पफ स्टिच बनाएंगे। दो चेन, फिर यहीं पर डालेंगे एक और पफ स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोगों का घेरा का शुरुआत होगा, तो इस घर में हम लोगों को 3 पफ स्टिच बनाना है। जैसे हम लोग 2 पफ स्टिच बना रहे थे, सेम घर पर हम लोगों को 3 पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए इस तरीके से बंद करेंगे, 2 पफ स्टिच हो चुका है, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहीं पर डालेंगे एक और पफ स्टिच बना लेंगे, क्योंकि घेरा के लिए घर बढ़ेगा तो इसलिए हम लोग एक घर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से फंदा निकाल कर सारे फंदे को एक साथ में बंद कर लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो 3 पफ स्टिच एक घर पर हो चुका है। क्रोशिया में फंदा लेंगे और ये 2 पफ स्टिच के बीच में यहाँ पर डालेंगे, फिर से पफ स्टिच बनाएंगे 3 बार। जैसे हम लोगों ने इस घर में बनाया वैसे ही हम लोगों को इस घर में भी 3 बार पफ स्टिच बना लेना है। 2 चेन, फिर यहीं पर डालेंगे और फिर से एक और पफ स्टिच, फिर 2 चेन, फिर से एक और पफ स्टिच, तो 3 पफ स्टिच इसमें बनाया, 3 पफ स्टिच इसमें। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये जो 2 है यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे। जैसा 2 है पफ स्टिच 2 ही बनाएंगे, 2 बना लेंगे। उसके बाद फिर जो साइड का बचेगा उसमें फिर 3 बनाएंगे। तो देखिए एक पफ स्टिच बनाया, फिर से यहीं पर डालेंगे, एक और पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन। अब नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे इसमें, फिर ये जो 2 बचेगा साइड का, इसमें फिर हम लोग इस तरीके से 3 पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे हम लोगों ने देखिए यहाँ से शुरुआत किया था बनाने का, तो 2 हम लोगों ने
तीन तीन पफ स्टिच बनाया, फिर दो हम लोगों ने दो दो पफ स्टिच बनाया, फिर साइड में तीन तीन पफ स्टिच बनाया। पीछे की तरफ भी मैंने वैसे ही किया है, दो हम लोगों ने तीन तीन पफ स्टिच, बीच में दो पैटर्न आया है और फिर साइड में तीन आया है। तो इस तरीके से बस एक लाइन में ही बनाना है, ये लाइन में ही हम लोगों को इस तरीके से बनाना है। अब दूसरे लाइन का जब शुरुआत करेंगे तो और कुछ भी नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है कहीं पर भी। पहले ये दो पफ स्टिच के बीच में डालेंगे और सिंगल क्रोशे से इसको जॉइंट कर लेंगे ऐसे। जॉइंट करने के बाद में फिर से चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद अब सब में जैसे इसमें इस चेन में दो पफ स्टिच, फिर इस चेन में दो पफ स्टिच, फिर इस चेन में दो पफ स्टिच, जैसा पैटर्न है पैटर्न के ऊपर में बस पफ स्टिच बनाते जाना है। ऐसे ही अब हम लोगों को घेरा को पूरा कंप्लीट कर लेना है। जितना आप लोग फ्रॉक का लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग इस तरीके से घेरे को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ऐसे दो बनाया पफ स्टिच इसमें, फिर क्रोशा में फंदा लेंगे, अब इसमें दो पफ स्टिच बनाएंगे। पहले चेन बना लेंगे यहाँ पर, चेन बनाने के बाद फिर इसमें डालेंगे फिर दो पफ स्टिच। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर दो चेन अब यहाँ पर डालेंगे और इसमें दो पफ स्टिच, इसमें दो पफ स्टिच, फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाएंगे। सिंपल ऐसे ही बनाते जाना है। अब जैसा पैटर्न दिखेगा वैसे ही कंप्लीट करना है। घेरा को पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे जब तक लंबाई ना कंप्लीट हो जाए। तो मैं पूरा घेरा कंप्लीट कर कर इसका बॉर्डर किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा फ्रॉक का लंबाई को कंप्लीट कर लिया है बनाकर। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया था घेरा किस तरीके से बढ़ाना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए तीन पफ स्टिच दो साइड, दोनों में तीन पफ स्टिच फ्रंट साइड में और तीन पफ स्टिच पीछे की तरफ बनाया था। तो तीन में दो पफ स्टिच बना, यहाँ तक मैंने दिखाया था आप लोगों को। अब यहाँ से देखिए दो पफ स्टिच ही बनाती गई मैं, यहाँ से बीच में दो चेन लेते हुए। लंबाई आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए फोर लाइन मैंने रेड, फिर फोर लाइन वाइट, फोर लाइन रेड, इस तरीके से पूरा लंबाई को कंप्लीट किया है। नीचे की तरफ में मैंने देखिए तीन लाइन रेड का बनाया है क्योंकि मेरा लंबाई पूरा कंप्लीट हो चुका था। आप लोग चाहें तो फोर लाइन भी नीचे की तरफ बना सकते हैं अगर आप लोग इससे लंबा बनाना चाहते हैं फ्रॉक को। और नीचे में देखिए इस तरीके से मैंने बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया है। बॉर्डर बहुत ही प्यारा है। और साइड में आस्तीन में भी एक साइड में मैंने बना लिया है, दूसरे साइड में मैं इसी बॉर्डर को बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जैसे मैं इस तरफ बना रही हूँ वैसे ही आप लोगों को नीचे की तरफ में बना लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये दो पफ स्टिच के बीच में बॉर्डर को बनाना है। तो आस्तीन में मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ। बॉर्डर मैं वाइट कलर से बना रही हूँ। तो पहले वाइट कलर के ऊन में नॉट लगा लेना है। नॉट लगाने के बाद देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे। ये जो दो चेन है, दो चेन नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वाला को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। ऐसे जॉइंट करने के बाद क्रोशिया में फंदा लेंगे और ये जो दो पफ स्टिच के बीच में दो चेन का स्पेस है यहाँ पर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया में ऐसे डालेंगे और नीचे से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर ये किनार बनेगा। फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, फिर से यहीं पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, और ये तीन चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया के नीचे से यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और नीचे से फंदा निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये किनार बनेगा। फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, डबल क्रोशिया, तीन चेन और इसी डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, एक और डबल क्रोशिया, तीन चेन और पीछे से ऐसे सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही अब हम लोगों को पूरे राउंड में बना लेना है। नीचे की तरफ भी मैंने ऐसे ही बनाया है। 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। दो, चार, 6 बन चुका है। एक और बनाएंगे 7। देखिए 7 बार जब इस तरीके से बन जाए तो ये जो दो चेन है, दो चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे ऐसे।
तो यहाँ पर देखिए एक हम लोगों का किनार बन चुका है, एक और बनाकर दिखाती हूँ। फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, बीच में हम लोगों को बस सिंगल क्रोशिया ही बनाना है और क्रोशिया में फंदा लेकर ये 2 पफ स्टिच के बीच में डालेंगे और डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर क्रोशिया में फंदा, फिर 3 चेन और इसी में डालेंगे सिंगल क्रोशिया। ऐसे करते हुए अब हम लोगों को पूरे राउंड में बना लेना है। इस तरीके का किनार आप लोग किसी और प्रोजेक्ट में, दुपट्टे में धागे से बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। इसको लेस के जैसा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया और ये एक साथ, फिर 3 चेन। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो 2 चेन है यहाँ पर डालेंगे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ऐसे करते हुए पूरे राउंड में बना लेना है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर ये 2 बन चुका है, तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा फ्रॉक पूरा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसके इस वाले साइड में रोज़ फ्लावर लगाया है। रोज़ फ्लावर का वीडियो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के लास्ट स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने रोज़ फ्लावर को यहाँ पर अटैच कर भी दिखाया है और बीच में एक मोती लगाया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है और चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।